एक दूसरे को मारने के बाद तभी हम देखते हैं जोर से हवा बहने लगता है और हमें सभी नॉवल के किरदारों को दिखाया जाता है। वो सभी इसी नॉवल के बारे में बातें कर रहे थे कि फेंग के फैंस उसे बहुत चाहते हैं, तो स्क्रिप्ट जैसी भी हो वो नहीं हारना चाहिए। हमें इस शो को दिखाना होगा तो फेंग का सबसे अच्छा और ताकतवर रोल होना चाहिए। मतलब वो लोग इस नॉवल की स्टोरी को यूज करके ड्रामा बनाना चाहते हैं। सॉन्ग आइडिया देती है कि क्यों ना हम इसे एक लव ट्रायंगल बना दे, तो सब मान जाते हैं। मीटिंग खत्म होते ही सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। नॉवल की मेन लीड हैंग, जो असल जिंदगी में फेंग नाम से एक पॉपुलर एक्टर था, सब फैंस उसे बहुत चाहते थे। यीमिंग उसकी दोस्त को कहती है पॉपुलर होना वाकई अच्छा है, उसे कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, सब उसके लिए इंतजार करते हैं। तो उसकी दोस्त कहती है इसलिए तुम्हें कहती हूँ थोड़ी ब्राइट कपड़े पहनो ताकि तुम उसकी स्पॉटलाइट छीन सको। वो कहती है तुमने नहीं देखा सब कितने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, क्या मैं ऐसे कपड़े पहनूं? हुआंग कहती है तुम्हें कुछ करना ही होगा, सब एक्ट्रेस सेकंड लीड की जगह लेने के लिए मर रही हैं और तुम्हें तो मेन लीड मिली है, सबको दिखा देना। सॉन्ग घर लौटने के बाद उस नॉवल की स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए बैठती है, जहाँ स्टोरी कुछ ऐसी होती है शुरुआत से खत्म होने तक कि यीमिंग की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और स्टेप मदर के पास वो बड़ी हुई है। हैंग उसे एक बार पानी में डूबने से बचाता है और एक बार उसके ऊपर कुछ गिरने वाला था, तभी हैंग भाग कर आता है और उसे बचा लेता है। ये सब देखकर यीमिंग को उसके साथ प्यार हो जाता है। उसकी शादी गुईहोंग से होने वाला था, पर वो उसके प्यार को ठुकरा देती है और अपना सब कुछ छोड़ के चली जाती है। पर शादी के बाद उसे एक दिन पता चलता है हैंग का उसकी सौतेली बहन नान के साथ एक नाजायज संबंध है। यीमिंग नान को थप्पड़ मारती है, लेकिन हैंग भी उसे थप्पड़ मारता है। इतना काफी नहीं था, इतना सब कुछ होने के बाद जब वो आत्महत्या करने जाती है, तभी बहुत सारे आदमी आके उसे और नान को पकड़ लेते हैं कि दोनों के पेट में हैंग का बच्चा है, अब वो किसे बचाएगा। हैंग नान को बचा लेता है, पर उसके आंखों के सामने यीमिंग अपना दम तोड़ देती है। सॉन्ग नॉवल खत्म करके ये सोचती है कि ये कैसे बेहुदा स्क्रिप्ट है। उसे हैंग के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि अगर मैं यीमिंग की जगह होती तो मैं उसे घास तक नहीं डालती। यीमिंग कितनी स्टूपिड है कि इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। तभी बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की बंद करने के लिए जाती है, पर तभी वो अचानक ट्रांसफॉर्म होकर नॉवल के अंदर चली जाती है। आंख खुलने पर वो देखती है उसकी रूम पहले जैसा नहीं था। आईने में देखती है किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। बाहर जाते वक्त वो किसी चीज को टक्कर मारती है, तभी देखती है अंदर सोने की पैसे रखी हुई थी। उसे लगता है वो सपना देख रही है और कहती है अगर ये सपना है तो मैं कभी उठना नहीं चाहती। तभी वहाँ बहुत सारे मेड्स आ जाते हैं। वो लोग उसे शादी के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। बाहर जाके देखती है तो उसे यकीन नहीं आता कि वो स्क्रिप्ट की स्टोरी में फंस चुकी है। वो शादी करने के लिए मना कर देती है, पर जब उसकी मेड कहती है आपकी शादी गुईहोंग से हो रही है, तो उसे याद आ जाता है कि यीमिंग ने जो गलती पहली बार की थी, लेकिन इस बार वो ऐसे नहीं होने देगी। उसे तैयार करके ले जाया जाता है। स्टेप मदर कहती है शादी के बाद हमें भूल मत जाना। ये मन में सोचती है जैसा नॉवल में था वैसे ही सब चुड़ैल है। तभी उसकी शादी की रस्म हो जाती है। वो देखती है वाह गुईहोंग की फैमिली कितने अमीर है। खिड़की से बाहर देखती है, सब उसे अलविदा कह रहे थे। एक बच्चा कहता है ये कितनी खूबसूरत है, तो वो उसे थैंक यू कहती है। तभी बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और कार्ट में धक्का लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर से उसकी आंख खुलती है तो वो शादी के लिए तैयार होती है, पर जाते वक्त इस बार एक बच्चे की भागने की वजह से फिर से उसकी मौत हो जाती है। ऐसी कई बार होता है, पर हर बार वो तैयारी करके आती है। फाइनली जब वो गुईहोंग के पैलेस में एंटर हो जाती है, तभी कोई उसे जहर दे देती है। मरने के बाद आंख खुलने पर वो देखती है इस बार वो शादी के 6 महीने पहले आ चुकी थी। वो सोचती है अभी मेरे पास बहुत समय है, अब मैं तो ऐश करूंगी। दोस्तों आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।